गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को शांत भाव से सुने। आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि बिन बाती और बिन तेल की ज्योत कब प्रकट होती है और किस तल पर प्रकट होती है। आज के इस सत्संग में आपने हमें चक्रों के बारे में भी विस्तार से समझाया है। आज के इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुने। सत्संग के वचन आप फरमाते हैं, जब मालिक किसी जीव को बख्शना चाहता है तो हमारे जैसा रूप धारण करके उसके सामने आता है और नाम दे देता है। परमात्मा अपनी कला संतों में रखकर दुनिया में आकर उपदेश देता है। गाय, भैंस, घोड़े वगैरह हमें ज्ञान नहीं दे सकते, पशु पक्षी हमें उपदेश नहीं दे सकते, केवल गुरु ही हमें ज्ञान दे सकता है। पर गुरु का शरीर कपड़ा है, चोले के समान है, 10, 20, 50 साल के लिए धारण किया हुआ है। उपदेश देके वे चले जाएंगे। इसी तरह जो शिष्य का शरीर है, यह भी एक किस्म का चोला है, यह भी सदाबहार नहीं है। शिष्य को भी एक दिन ये चोला उतार देना होगा। गुरु भी छोड़ देगा और शिष्य को भी छोड़ देना पड़ेगा। गुरु का असली स्वरूप शब्द है, नाम है, और शिष्य का असली स्वरूप सूरत है। जब भी गुरु से मिलाप होता है तो वह हमें अंदर जाने का होका देता है। वह कहता है, तेरे अंदर 12 कमल हैं। ब्रह्म, पार ब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर, कुल मालिक तेरे अंदर है। बाहर न किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। बाहर ईंट, पत्थर और कागज हैं। जब तक कोई अंदर जाने वाला भेदी न मिले, गुरु न मिले, इंसान खाली आता है और खाली ही चला जाता है। अगर कोई गुरु मिल जाए तो इसका फर्ज है यह अंदर जाए। कुल खंड ब्रह्मांड, करोड़ों देश अंदर हैं। कुल आलम, वह परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ोगे त्यों त्यों उसे देखोगे। आगे आप फरमाते हैं, जब गुरु द्वारा बताई गई राह पर चलकर शिष्य पर्दा खोल लेता है तो अंदर वह देखता है कि 12 कमल हैं, 12 पड़ाव हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सतगुरु बताता है, तुम एकाग्र होकर अंदर आंखों के ऊपर चढ़ो, तुमको पता लग जाएगा कि विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है और ब्रह्मा कहाँ है। सूरज, चंद्रमा, सितारे और खंड ब्रह्मांड कहाँ है। आगे आप हर एक मंजिल और हर कमल का हाल बताते हुए फरमाते हैं, जब गुरु ने नाम दिया, अभ्यास किया तो रूह सिमट कर गणेश चक्र में आ गई। अब पैरों से लेकर गणेश चक्र तक यानी गुदा चक्र तक सारा शरीर शून्य हो गया। इस तरह आंखों तक 6 चक्र हैं। हर एक चक्र का एक एक देवता है। गुदा चक्र में गणेश है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है और कंठ में शक्ति है। छठे चक्र में मन और आत्मा है। पिंड के 6 चक्र ऊपर के 6 चक्रों के अक्ष हैं। ब्रह्मांड का अक्ष पड़ता है अंड में और अंड का पड़ता है पिंड में। यह पिंड तो नकल की भी नकल है। प्राणायाम के योगियों ने सारी उम्र में सिर्फ पिंड के 6 चक्रों को तय किया। उनका तरीका बड़ा खतरनाक है। अगर जरा भी दिमाग पर उल्टा असर हुआ तो मौत आ गई। मगर गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब का तरीका
बड़ा आसान है। 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक, क्या स्त्री क्या पुरुष सभी कर सकते हैं। ना घर बार छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है। फिर प्राणायाम वालों की हद जहां तक है, संतों का मिशन वहां से शुरू होता है। जब प्रलय आती है, पृथ्वी ढहकर पानी में मिल जाती है। पानी को आग खा जाती है, आग को हवा खा जाती है, और हवा को आकाश खा जाता है, आकाश को मन खा जाता है, आखिर में मन को माया खा जाती है। माया भ्रम में मिल जाती है। जब आदमी की मौत आती है, तब भी यही हाल होता है। पहले रूह खींचकर गणेश चक्र में आती है, फिर इंद्रिय चक्र में, फिर नाभि में, फिर कंठ में आती है, और फिर दोनों आंखों के पीछे आ जाती है। अभी इसकी मौत नहीं हुई, मगर जो कमलों में देवी देवता हैं, वे सब तो पीछे रह गए। अब जो देवी देवता हमसे पीछे रह जाएं, वे हमारे पूजा करने योग्य नहीं। आप फरमाते हैं, तीसरा कमल नाभि में है। यह 8 दल का कमल है। इसका नूर सफेद और मालिक विष्णु है। जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि का पालन करता है, हिंदू इसकी पूजा करते हैं, मुसलमान पूजा नहीं करते। क्या वह मुसलमानों को नहीं पालता? जो खाना पेट में जाता है, उससे हाथ पैर, दिल दिमाग मतलब कि शरीर के हर एक हिस्से को ताकत पहुंचती है। इसलिए कहते हैं कि विष्णु सबका पालन करता है, हिंदुओं का, मुसलमानों का और सभी का पालन करता है। वह किसी में भेद नहीं करता। आगे हृदय में शिव है। शिव प्राणों का मालिक है। हवा के जरिए खाना पेट में जाता है। पेशाब खाना हवा के जरिए ही बाहर आता है, और आदमी प्राणों के जरिए ही बोलता है, यानी हवा के भंडार की वजह से बोल पाता है। अगर हवा भीतर जानी बंद हो जाए तो हम कुछ भी ना कर सकेंगे। तीसरे कमल के मालिक विष्णु और लक्ष्मी, और चौथे कमल के मालिक शिव और शक्ति हैं। आप कहते हैं 5वां कमल कंठ में है। यह 16 दल का कमल है। इसकी मालिक शक्ति है। आगे छठा कमल आंखों के पीछे है। यहाँ आत्मा और मन की बैठक है। अब सूरज जागृत अवस्था में आंखों के पीछे है, और ये 6 चक्र और उनके देवता इसके नीचे हैं। मानो हम इन सभी से ऊंचे बैठे हुए हैं। यह योगियों का आखिरी मकाम है, क्योंकि योगी मुश्किल से नीचे के सारे चक्रों को तय करते हुए आंखों के पीछे जाते हैं। मगर संतों की यहाँ से खा शुरू होती है। यहाँ जागृत अवस्था में मन और आत्मा जुड़े हुए हैं, लेकिन जब रूह कंठ में आ जाती है तो ख्वाब आते हैं, और ख्वाब कभी पूरे नहीं होता। अगर बाह है तो सिर नहीं, अगर सिर है तो बाह नहीं। सुजागृत अवस्था में हमारी बैठक आंखों के पीछे है। छठा कमल आत्मा का केंद्र है। यहाँ से संतों की तालीम शुरू होती है। सहस्त्रदल कमल यानी तुरीय पद पहला स्थान है, मगर वेदांतियों की यह आखिरी हद है। इस तरह बहुत से मजहबों का यह आखिरी मुकाम है। वे इसके आगे गए ही नहीं, यहीं बैठ गए, यहीं रुक गए। आप फरमाते हैं, जब रूह संतों से वेद लेकर छठे कमल से ऊपर चढ़ी तो 7वें कमल यानी सहस्त्रदल कमल में आ गई। यहाँ अमृत बरसता है।
यहाँ घंटे और शंख की धुन हो रही है। इस अमृत को पीकर और आवाज को सुनकर मन काबू में आ जाता है। यहाँ ज्योत और निरंजन यानी काल है। यहाँ बिना बत्ती और तेल के आठों पहर ज्योत जल रही है। हमारे मंदिरों में जो ज्योत जलाते हैं और घंटे बजाते हैं, ये भीतर की ज्योत और भीतर के नाद की ही नकल है। बाहर के घंटे घड़ी दो घड़ी बजकर बंद हो जाते हैं, लेकिन अंदर का घंटा हर वक्त जारी है, वह कभी बंद नहीं होता। इसी तरह जो बाहर की ज्योत है वह फूंक मारने से बुझ जाती है, उसे कौवे या कुत्ते ले जाते हैं। मगर भीतर की ज्योत ना तो कभी कोई चुरा सकता है और ना ही कभी बुझती है, वह निरंतर जलती ही रहती है। साथ में कमल यानी सहस्त्र कमल में ज्योत का प्रकाश है। हम सभी के अंदर है। यह 1000 बत्ती की ज्योत है और हर एक जगह रोशनी कर रही है। आगे आप फरमाते हैं, 8वां कमल ब्रह्म का देश है। यहाँ सूरज का प्रकाश है। अगर इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे करो, इसकी रोशनी तब भी इसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। 9वें कमल का केंद्र मस्तक में है। ब्रह्म जो है वह पार ब्रह्म का मन है। जिस तरह आत्मा अकर्ता अभोक्ता है और मन सारे कर्म करता है, इस तरह पार ब्रह्म अकर्ता अभोक्ता है और रचना का सारा काम ब्रह्म कर रहा है। हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे चढ़े हुए हैं। पहले स्थूल शरीर है, सहस्त्र कमल में सूक्ष्म है और ब्रह्म में कारण शरीर है। जब हम पार ब्रह्म में जाएंगे तो उस वक्त तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया, 25 प्रकृतियां, सारे खिलाफ उतर जाते हैं। उस वक्त इस आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है। जिस तरह लैंप के ऊपर बहुत से कपड़े या पर्दे चढ़े हों तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, पर अगर धीरे धीरे कपड़े उतारते जाओ तो रोशनी बिखरनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार जब हमारे ऊपर से स्थूल, सूक्ष्म और कारण के पर्दे उतर जाते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है। मगर आत्मा ने अपनी ताकत खुद दुनिया के धंधों में फंसकर बर्बाद की हुई है। आप फरमाते हैं, जब पार ब्रह्म से ऊपर जाओ तो आगे जुल्मात यानी तिमीर खंड है। यहाँ घोर अंधकार है। यह काल की चोटी है। यह जितनी त्रिलोकी है वहां से साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ पहुंचकर आत्मा के जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं। क्रियामान कर्म और संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं। केवल प्रारब्ध कर्म ही बाकी रह जाते हैं। सो वह सतगुरु देह में ही बहुतवा लेता है। गुरु नानक साहिब और अन्य सभी संतों ने अंदर के स्थानों का वेद बयान किया है, मगर जितना स्वामी जी महाराज ने खोलकर समझाया है उतना और किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि आजादी का जमाना था। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब और अन्य संतों का जमाना सख्त था। अगर वे खोलकर कहते तो हाकिम उसी वक्त फांसी दे देते। आगे आप फरमाते हैं, 11वां कमल सोहदेश है, भंवर गुफा में है और 12वां कमल सतलोक में है। सतलोक में पहुंचकर रूह की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जो लोग यह कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर कहाँ है, उनसे कह दो कि वह पहले अपनी आंख तो खोले।
जिससे वह परमेश्वर दिखाई देता है। आप फरमाते हैं, गणेश चक्र से लेकर आंखों के चक्र तक को पिंड कहते हैं। इसके ऊपर मस्तक तक यानी पार ब्रह्म तक 3 चक्र काल के हैं। 6 और 3 9 हो गए। इसके ऊपर 10वां, 11वां और 12वां चक्र है। ये संतों के देश हैं। जो ऊपर के 3 देश अलग, अगम और अन्नामी हैं, वे संतों के देश हैं। जो 10वां, 11वां और 12वां कमल है, यह भी संतों के बगैर नहीं खुलता। ऋषि मुनि, अवतार, इस्लाम धर्म के पैगंबर 9 कमलों में ही रह गए। अव्वल तो 8वें चक्र तक सारे खत्म हो गए। अगर कोई कोई 9वें तक पहुंचता है। वेद शास्त्रों को तो खबर ही नहीं कि 9वें कमल से ऊपर क्या है। इनको मानने वालों ने ब्रह्म और किसी किसी योगीश्वर ज्ञानी ने पार ब्रह्म में डेरे लगाए हैं। 10वें, 11वें और 12वें का भेद संतों की वाणियों में मिलता है। गुरु नानक साहिब, कबीर जी, पलटू जी, दादू साहिब, स्वामी जी और अन्य संतों ने यह भेद बयान किया है। अष्टांग योग वाले, प्राणायाम वाले और मुद्रा वाले 6ठे चक्र तक पहुंचे हुए को योगी कहते हैं और ब्रह्म तक पहुंचे हुए को योगीश्वर कहते हैं। आप फरमाते हैं, यह सारा वर्णन केवल पिंड ब्रह्मांड का है। ऊपर जो 3 देश यानी कमल हैं, उनका बयान केवल संतों ने किया है। बहुत से मजहब तो आंखों तक खत्म हो जाते हैं, यानी 6 चक्रों तक खत्म हो जाते हैं, और योगी योगीश्वर 9वें कमल तक खत्म हो जाते हैं। ऊपर के 3 कमलों का हाल केवल संतों ने ही बयान किया है। मतलब यह कि जो 12वें कमल में जाए वह संत है। यानी कि जो लड़का 16 जमात पास कर ले, हम उसको एमए कहेंगे, चाहे वह किसी कौम या किसी मजहब का क्यों ना हो। सो सारे ऋषि मुनि, बलि पैगंबर 9वें कमल तक ही रह गए। आप कहते हैं, अगर सारे मतों से कोई ऊंचा मत है तो संत मत है। संत मत के मुकाबले में और कोई मजहब नहीं। यह सिलसिला जो बताया गया है, सबके अंदर मालिक ने रखा हुआ है। मगर जब तक कोई पूरा गुरु, पूरा संत नहीं मिलता, इन तीनों कमलों का भेद नहीं पता चलता। संत किसी कौम, मजहब या पंथ का नाम नहीं है। जो सतलोक पहुंच जाए, सचखंड पहुंच जाए, वह चाहे किसी कौम, किसी मजहब का क्यों ना हो, उसे संत ही कहा जाता है। जैसे कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब। यहाँ रूहानी चढ़ाई का काम है। जो रूहानी चढ़ाई में सफल होता है, वही संत कहलाया जाता है। आप फरमाते हैं, दुनिया के जितने मत हैं, उन सबसे ऊंचा संत मत है। जो अभ्यास करके यहाँ पहुंच जाए, वह इस भेद को समझेगा और वही इसकी कैफियत बयान कर पाएगा। इसके अलावा जो यहाँ नहीं पहुंच पाते, वे केवल लफ्जों में ही फंसे हुए हैं। यह मन और बुद्धि का विषय नहीं है, यह अभ्यास का काम है। जब दादू जी ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंचे तो कहते हैं कि जो भेषी हैं वे मानते ही नहीं, और वे यह भी नहीं कहते कि दादू जो तू कहता है ठीक कहता है। यानी कि उनको इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। वे मानते ही नहीं कि ये सत्य है। आप फरमाते हैं, जब रूह सतना
सतलोक में चली जाती है तो यह सभी मजहबों की चोटी पर पहुंच जाती है। उस मालिक ने, उस परमपिता परमेश्वर ने हर एक इंसान के अंदर यह दौलत रखी हुई है, मगर उस दौलत को निकालना या ना निकालना हम पर निर्भर है। जिस तरह किसी के घर में लाख रुपया दवा हो, वह निकाले या ना निकाले यह उसकी मर्जी है। हुजूर जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हम पर यकीन नहीं तो कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब वगैरह की बाणियां देखो, वे सभी भी यही कहते हैं, उन पर यकीन कर लो। अगर तुम यकीन नहीं करोगे तो तुम अंदर की तरफ कैसे बढ़ोगे? और जब तक तुम अंदर की तरफ नहीं गए, तुम्हें अनुभव कैसे प्राप्त होगा? जब तक तुम अनुभव नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें सत्य का पता भी नहीं चलेगा। दूसरे के खाना खाने से तुम अपना पेट नहीं भर सकते। अपना पेट भरना है तो तुम्हें खाना भी अपने आप ही खाना होगा। आप कहते हैं कि संतों की वाणियां गवाही के तौर पर पेश की जाती हैं, क्योंकि जो संत अब गुजर चुके हैं, लोग उनमें ज्यादा विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि वो मौजूदा संतों में विश्वास करें। गुजरे हुए संतों पर विश्वास करना बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है। मगर जो संत गुजर चुके हैं, वे हमें रूहानी तरक्की में इतनी सहायता प्रदान नहीं कर सकते जितनी की सहायता मौजूदा सद्गुरु करता है। मौजूदा सद्गुरु के पास बैठने से हमें रूहानी मंजिलों में अधिक वृद्धि और अधिक तरक्की प्राप्त होती है। आप फरमाते हैं कि काफी ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने योग भी किया, अभ्यास भी किया और अन्य कई तरह के प्रपंच परमात्मा को हासिल करने के लिए अपनाए, मगर आखिर में अगर उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, सतलोक पहुंचे या सचखंड पहुंचे, तो केवल और केवल संतों की दया मेहर से पहुंचे हैं। हमने हर एक संत को अपने गुरु की बड़ी महिमा करते सुना है। उसका यही एक कारण है कि जो मौजूदा सतगुरु होते हैं या वक्त के सतगुरु होते हैं, उनके पास बैठने से हमें रूहानी तरक्की में बड़ी सहायता हासिल होती है। जिस प्रकार अगर हम भरी धूप में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाएं, तो वह पेड़ हमसे हमारा मजहब नहीं पूछता, हमारी कौम नहीं पूछता, हमसे हमारे बुरे या अच्छे कर्मों का हिसाब नहीं मांगता। वह तो हमें बिना किसी सौदे के छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार अगर हम गुरु के पास बैठ जाएं, तो वह हमसे हमारी कौम या मजहब नहीं पूछता, हमसे पैसे भी नहीं लेता और ना ही हमारे बुरे या अच्छे कर्मों का हिसाब मांगता है, बल्कि हमें रूहानी तरक्की में सहायता प्रदान करता रहता है। इसलिए हर संत गुरु की महिमा करता नहीं थकता है। गुरु बड़े दिल वाले होते हैं। आगे आप फरमाते हैं, क्योंकि योगी 6 चक्रों तक रह गए और वेदांती 8वें चक्र यानी भ्रम में रह गए, इसलिए वे 12वें चक्र का हाल बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऊपर जाने वाला कोई गुरु नहीं मिला। इसलिए वे एतबार नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ऊपर के तीनों चक्रों का हाल केवल संतों को पता है, और जो संतों के पास जाते हैं वे संतों पर पूरा विश्वास करते हैं। आप फरमाते हैं, न वहां वेद पहुंचे, न किताबें पहुंची और न ही शास्त्र पहुंचे। जितने भी मत हैं वे सब पार ब्रह्म के नीचे ही रह गए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा मत है तो केवल संत मत है।
वे अंधविश्वास नहीं दिलाते, बल्कि कहते हैं कि कमाई करके जीते जी पर्दा खोलो, चलो ऊपर और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि संत सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। अब संत कहते हैं कि आप जीते जी साधना करके पर्दा खोलो और देखो कि संत सच कहते हैं। जो संत की बात पर विश्वास नहीं करता, तो यह समझो कि उसकी बुद्धि काल के अधीन है। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में बांध दिया। जब जोहरी की दुकान पर गया, हजारों लाखों रुपए की कीमत पड़ गई। बस उसी तरह जो अंदर नहीं गए, वे संतमत को नहीं परख सकते कि संतमत क्या चीज है। संत कहते हैं कि वह दौलत तुम्हारे अंदर है, मेहनत करो और अंदर चढ़ो। हम हर मंजिल पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। इससे ज्यादा हमें संतों से और क्या उम्मीद करनी चाहिए। आप फरमाते हैं कि जिनको इस ऊंची फिलोसफी का शौक नहीं, उनसे यह ऊंचा भेद नहीं कहना चाहिए। जिसे कांच खरीदना है, उसके आगे हीरे जवाहरात का क्या काम। कहते हैं जिसको इस बात का शौक हो, सिर्फ उसी को इशारा देना चाहिए, उसके लिए इशारा भी काफी है। आखिर में आप फरमाते हैं, हिंदुस्तान में दिवाली पर लोग रोशनी करते हैं। जब रामचंद्र जी वनवास से वापिस आए, तो यह रोशनी उस वक्त की गई थी। सतगुरु रोज अंदर जाते हैं, इसलिए उनकी हर वक्त दिवाली है। उनके अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा हर वक्त चमक रहे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा रोशन ना हो, पर एक इंसान के भीतर दिवाली हो रही है। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है। उस अमृत को पीकर मन वश में आ जाता है। जो दौलत मालिक ने इंसान के अंदर रखी है, अगर इंसान ने पर्दा नहीं खोला, उसे हासिल नहीं किया, तो खाली आया और खाली चला गया। ना तो परमात्मा से मिलाप कर पाया, ना ही अपने सच्चे देश सचखंड पहुंच पाया। राधा स्वामी जी।